जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लासेस में। जैसा कि स्टैटिक क्लास में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था वो हमारी थी भारत की प्रमुख ग्राम और साइट के बारे में। आज हम बात करते हैं भारत की लोक कलाएं, भारत की लोक कलाओं के बारे में, जिसके अंदर कहता है कि चित्रकला और युद्ध कलाएं। तो देखते हैं भारत की लोक कलाएं। जो टॉपिक हमारा है भारत की लोक कलाएं, तो पहला आता है हमारा भारत की लोक कलाएं। भारत की लोक कलाएं, तो भारत की लोक कला के अंदर पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा राज्यों की प्रमुख चित्रकला। राज्यों की प्रमुख चित्रकला, राज्यों की प्रमुख चित्रकला यानी कि प्लांटिंग आर्ट, प्लांटिंग आर्ट, प्लांटिंग आर्ट और लोक कला। और लोक कला, तो राज्यों की प्रमुख चित्रकलाएं प्लांटिंग आर्ट और लोक कलाएं हैं। तो एक एक साइड डालेंगे राज्य, कौन से राज्य की कौन सी चित्रकला है, कौन से राज्य की कौन सी चित्रकला है। हमारे एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। अब देखिए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की चित्रकला हमारी क्या है। पहला आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कलामकारी, कलामकारी, आंध्र प्रदेश की कलामकारी। अगला आता है बिहार। तो बिहार, बिहार की क्या है, बिहार की मधुबनी, मधुबनी प्लस मिथिला। कौन कौन सी है, तो मधुबनी और मिथिला, मधुबनी और मिथिला। अगला आता है झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार। तो झारखंड और बिहार की इनकी कौन सी है, तो इसकी जादो पटिया, जादो पटिया। तो झारखंड और बिहार, बिहार की मधुबनी मिथिला है, और झारखंड और बिहार की तो जादो पटिया। अगला था कर्नाटक, अगला राज्य हमारा था कर्नाटक। तो कर्नाटक की है रंगवाली, रंगवाली प्लस, रंगवाली प्लस कसूली, रंगवाली प्लस कसूली, ये है कर्नाटक की। अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की चित्रकला कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की चित्रकला है पहाड़ी, गुलेर, पहाड़ी गुलेर प्लस कांगड़ा, पहाड़ी गुलेर प्लस कांगड़ा, ये हिमाचल प्रदेश की चित्रकला। अगला राज्य हमारा था कोलकाता, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता नहीं पश्चिम बंगाल। तो कोलकाता पश्चिम बंगाल, इसकी चित्रकला क्या है, इसकी चित्रकला है कालीघाट, कालीघाट। फिर आता है हमारा लखनऊ जो कि यूपी की राजधानी, यूपी की स्थापना दिवस तो 24 जनवरी 1950, लखनऊ। इसकी चिकनकारी क्या है, तो चिकनकारी। अगले आता है हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की सुरैती, सुरैती, नौरता और मूर्ते, सुरैती, नौरता और मूर्ते। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कौन सी है, तो इसका वली यानी कि वादली। तो राज्य और चित्रकला, आंध्र प्रदेश की चित्रकला क्या है, तो है कलामकारी। बात करें बिहार की, तो बिहार की मधुबनी प्लस मिथिला है, झारखंड की जादव पटिया, कर्नाटक की रंगवाली प्लस कसूली, हिमाचल प्रदेश की तो पहाड़ी गुलेर और कांगड़ा, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की कालीघाट,
लखनऊ यूपी की चिकनकारी, मध्य प्रदेश की सूरती नौरता मूर्ते, महाराष्ट्र की है वली और वली यानी कि वारली, लखनऊ महाराष्ट्र, ये दोनों ही चित्रकलाएं यूपी पुलिस के एग्जाम में जो रिसेंटली हुआ है उसमें पूछी गई थी इस तरह के फर्स्ट शिफ्ट में, इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगला राज्य हमारा था उड़ीसा। उड़ीसा की चित्रकला कौन सी है? तो उड़ीसा राज्य हमारा उड़ीसा, उड़ीसा की है पट्टचित्र, पट्टचित्र प्लस सौरा, पट्टचित्र प्लस सौरा। अगली बात करते हैं गुजरात की, गुजरात की, तो गुजरात की कौन सी? गुजरात की पिथौरा प्लस अबिया, पिथौरा प्लस अबिया। तो उड़ीसा की पट्टचित्र प्लस सौरा, गुजरात की है तो पिथौरा और अबिया, गुजरात की है। अगली बात करते हैं राजस्थान की। अगला जो राज्य आता है वो राजस्थान है। तो राजस्थान के कौन कौन से? तो राजस्थान की फड़, मंडाना, फड़ हो गई, मंडाना हो गई, और आती है हमारी लघु, फड़, मंडाना और लघु, ये है राजस्थान की। अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की कौन सी चित्रकला? तो इसकी कोल्लम और तंजौर, कोल्लम और तंजौर राज्य तमिलनाडु की हैं। बात करते हैं पंजाब की, पंजाब की, तो पंजाब की चेरियल और निर्मल, चेरियल निर्मल पंजाब की है। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की एक और आती है मुगुल्लू, आंध्र प्रदेश की आती है मुगुल्लू, आंध्र प्रदेश की मुगुल्लू। अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की चित्रकला अल्पना, अल्पना, पश्चिम बंगाल की अल्पना। केरल, अगला केरल, तो केरल की कौन सी? तो कलमा, कलमा जट्टू, कलमा जट्टू यानी कि अगर बोले तो काले में जुत्थू, काले में जूथू, ये हमारी केरल की हो गई। अगला राज्य आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड क्योंकि एपन, एपन मतलब उत्तराखंड की एपन जो चित्रकला है, जब कोई त्योहार या फेस्टिवल होता है तो जो गेट का चौखट होती है उसमें एपन लगाया जाता है, इसलिए तो उत्तराखंड की होगी एपन। मगर यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की तो चौपूर्णा, चौपूर्णा और सोन रखना, चौपूर्णा और सोन रखना। अगला राज्य था राजस्थान, तो राजस्थान की और कौन सी है? तो मड़ाना, तो ये होगी हमारी चित्रकलाएं यानी कि प्लांटिंग आर्ट। तो उड़ीसा की है पच्चीस और सौरा, गुजरात की वगैरह तो पिथौरा और अबिया, राजस्थान की फुट मंडाना और लघु, तमिलनाडु की होगी कोलम और तंजौर,
पंजाब की चेरियल और निर्मल, आंध्र प्रदेश की मुगलू, पश्चिम बंगाल की अल्पना, केरल की होगी कलमा जट्टू मतलब कि काले में जुत्थू, उत्तराखंड की एपन, उत्तर प्रदेश की चौकपूर्ण और सोन लखना, राजस्थान की होगी मड़ाना। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं युद्ध कलाओं की। अब आती है हमारी जो अगला, इसमें अगला टॉपिक आता है जिसमें हो जाता है युद्ध कला। युद्ध कला है यानी कि बोले तो मार्टियल आर्ट। तो युद्ध कला है। अगला टॉपिक जो आता है वो आता है मार्टियल आर्ट। तो पहली युद्ध कला कौन सी आती है वो आती है कलायरी पट्टू। कलायरी पट्टू, कलायरी पट्टू। कलायरी पट्टू तो ये किस राज्य की युद्ध कला है? तो ये आती केरल की। इसमें आता है केरल में एक प्रसिद्ध, केरल में एक प्रसिद्ध, केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है, एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली का, इसकी उत्तर शैली का, तो जो कलायरी पट्टू है ये केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली का उद्भव, उद्भव परशुराम को, परशुराम को किया जाता है। परशुराम को किया जाता है। तो कलायरी पट्टू ये केरल में एक प्रसिद्ध युद्ध कला है। इसकी उत्तर शैली का रूप उसका था तो परशुराम को जाता है। अगली जो युद्ध कला आती है वो आती है हमारी सिलम, सिलम्बम। अगली होती है सिलम्बम। तो ये कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की है। इस कला में, इसका पॉइंट है, इस कला में, इस कला में लाठी चलाने, इस कला में लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। इस कला में लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। तो इस कला में जो सिलम्बम चित्रकला है, सॉरी युद्ध कला है, वो तमिलनाडु की। इस कला में क्या होता है? तो लाठी चलाने का प्रयोग किया जाता है। अगली आती है भांगड़ा, सॉरी थांगटा। क्या आती है? तो थांगटा। अगली जो आती है वो थी थांगटा। तो ये किस राज्य की है? तो ये मणिपुर की है। मणिपुर की है। तो थांगटा, थांगटा भाला, थांगटा भाला के लिए प्रयोग किया जाता है। थांगटा है जो टा भाला के लिए
प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है थांगटा, जो कि मणिपुर की, तो थांगटा किसके लिए, टा भाला के लिए प्रयोग किया जाता है। अगली जो चित्रकला आती है वो आती है काबी, काबी शाम। ये कौन से राज्य की है, तो ये हमारी है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। अगला राज्य, अगली जो आती है वो आती है मलयुद्ध, मलयुद्ध। तो मलयुद्ध कौन से राज्य की, तो मलयुद्ध है दक्षिण भारत की। कहाँ की, तो दक्षिण भारत की। इसे दो भागों में बांटा गया है, इसे दो भागों में बांटा गया है। तो दो भागों में बांटा के पहली कौन सी आती है, पहली थी परनीपट्ट, परनी पट। और जो दूसरी आती है वो आती है आसुरा, आसुरा। तो जो कलायरी पट्टू, जो केरल में एक प्रसिद्ध लोक कला है, इसके उत्तर से लेकर किसको आता है, तो परशुराम को जाता है। शिल्पम जो तमिलनाडु की, इस कला में लाठी चलने का प्रयोग किया जाता है। थांगटा, तो थांगटा ये मणिपुर का है, थांगटा में क्या होता है, टा भाला के लिए प्रयोग किया जाता है। बस बता, काबी शाम की, जो कि आंध्र प्रदेश की युद्ध कला है। फिर थी मल युद्ध, तो ये दक्षिण भारत है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, एक परनीपट को और दूसरा, दूसरी है आसुरा। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली युद्ध कला जो आती है वो हमारी थी सरित सरक, सरित, सरित सरक, सरित सरक। तो सरित सरक कौन से राज्य की है, तो ये भी मणिपुर की है। कौन से राज्य की, तो मणिपुर की। इसमें क्या होता है, राज्य तो मणिपुर, इसमें होता क्या है, तो निशस्त्र, निशस्त्र मार्शल आर्ट है ये, निशस्त्र मार्शल आर्ट। तो सभी तरह के जो वो मणिपुर की है, इसमें होता क्या, तो ये निशस्त्र मार्शल आर्ट है। अगली आती है चेवी गदगा, चेवी गदगा। तो चेवी गदगा ये कौन से राज्य की है, तो चेवी गदगा ये भी मणिपुर की है। इसमें क्या होता है, तो ये थांगटा की तरह है, थांगटा की तरह है। तो चेवी गदगा कौन से राज्य की है, तो मणिपुर की है। अगली बात करते हैं परिखंडा की। अगली जो युद्ध कला आती है वो आती है परिखंडा, परिखंडा। तो ये कौन सा राज्य है, तो परिखंडा है बिहार की, राज्य है बिहार, परिखंडा है बिहार की। अगला राज्य आता है ठोड़ा, सॉरी अगली जो युद्ध कला आती है ठोड़ा, ठोड़ा। ये कौन से राज्य की है, तो ये है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश की। अगली आती है गतक, गतक। तो गतक, गतक कौन से राज्य की है, तो ये है पंजाब की। इसकी शुरुआत किसने करी थी, राज्य तो पंजाब है, इसकी शुरुआत किसने करी थी, तो इसकी शुरुआत, मतलब पंडित आता है कि इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत गुरु हरिगोविंद सिंह ने करी, गुरु हरगोविंद सिंह ने करी। तो गतक किस राज्य का है, पंजाब, पंजाब की युद्ध कला है। शुरुआत किसने करी, तो इसकी शुरुआत गुरु हरि गोविंद सिंह ने
करी थी। अगली जो आती है वो थी मर्दानी। मर्दानी, तो मर्दानी कहाँ की? तो ये महाराष्ट्र की है। मर्दानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की, इसमें क्या होता है? तो तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग किया जाता है। डोरीदार का प्रयोग, तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग। तो पहली थी सरीसृप, जो कि मणिपुर की थी, इसमें निशस्त्र मार्शल आर्ट होता है। चेवी गदगा, तो मणिपुर की थांगटा की तरह होती है। परिखंडा तो बिहार की है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश। कथक पंजाब, इसकी शुरुआत गुरु हरिगोविंद सिंह ने करी। मर्दानी तो महाराष्ट्र की, इसमें तलवार तथा डोरीदार का प्रयोग किया था। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगली जो हमारी युद्ध कला आती है वो हमारी थी लाठी। लाठी, तो लाठी कौन से राज्य की है? बात करें लाठी की, तो ये है पश्चिम बंगाल और पंजाब की। पश्चिम बंगाल और पंजाब की। पश्चिम बंगाल और पंजाब की। अगला अगली होती है कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई, तो कट्टू बरसाई ये कौन से राज्य की? तो ये तमिलनाडु। कट्टू बरसाई कौन से राज्य की? तो तमिलनाडु की। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अगर अर्थ पूछे तो इसका होता है खाली हाथ संग्राम। खाली हाथ संग्राम, तो क्या होता है इसका? कट्टू बरसाई का अर्थ क्या होता है? तो खाली हाथ संग्राम। अगली आती है इम्बू आई। इम्बू आई कुश्ती। इम्बू आई कुश्ती, तो इम्बू आई किससे किस से? मिजोरम की है। किस राज्य की है? तो मिजोरम की है। अगली आती है युष्टि युद्ध। युष्टि युद्ध, तो युष्टि युद्ध ये किस राज्य का है? तो ये बनारस, यानी कि यूपी। युष्टि युद्ध है बनारस यानी कि यूपी का। बात करते हैं स्काई की। अगली आती है युद्ध कला, वो आती है स्काई। स्काई, तो ये कौन से राज्य की है? स्काई है जम्मू एंड कश्मीर की। इसमें होता क्या था? इसमें तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है। तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है। तलवार ढाल का प्रयोग किया जाता है। अगली आती है हमारी पैणा अखाड़ा। पैड़ा अखाड़ा, तो ये कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है नृत्य और संग्राम का सम्मिलित। नृत्य और संग्राम का सम्मिलित है। नृत्य और संग्राम का सम्मिलित। बात करते हैं लास्ट जो आती होती है मल्लखंभ। जो लास्ट हमारी है वो क्या युद्ध करा? तो मल्लखंभ। ये कौन से राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में होती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो मल्लखंभ जो है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में क्या होता है? तो रस्सी और पोल खंभा का प्रयोग किया जाता है महाराष्ट्र में। रस्सी और पोल खंभा का प्रयोग किया जाता है। पोल खंभा का प्रयोग
खंबा का प्रयोग। अब बात करें मध्य प्रदेश की, तो ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो लाठी जो पश्चिम बंगाल और पंजाब की है। बात करें कट्टू परछाई, जिसका अर्थ होता है, ये है तमिलनाडु की, अर्थ है खाली हाथ संग्राम करना। इम्बू आई किश्ती है जो मिजोरम की है। युष्टि युद्ध बनारस और यूपी का। इसका है जम्मू कश्मीर में तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। पैड़ा अखाड़ा तो उड़ीसा का, नृत्य और संग्राम से सम्मिलित है। मल्लखम्ब जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के, जो रस्सी और पोल खंबा का प्रयोग किया था, लेकिन जो मल्लखम्ब है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर होता है।